अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो व्हाट आर सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच? फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस। तो वो जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, प्रोनाउन है। दे आर मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आर्टिकल्स, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस। फर्स्ट इज आर्टिकल्स। यूज क्या है इनका? द वर्ड एंड द आर नोन एज आर्टिकल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर जनरली यूज्ड बिफोर नाउन्स। आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम नाउन से पहले करते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स विथ वॉवेल साउंड ए ई आई ओ यू। तो जो भी वर्ड्स है जिनका वॉवेल साउंड आता है तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। इज यूज्ड बिफोर नाउन्स विथ ए कॉन्सोनेंट। तो जो है इसका इस्तेमाल हम नाउन से पहले करते हैं जब कॉन्सोनेंट से वो स्टार्ट होते हैं। द इज यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। जो कोई पर्टिकुलर वर्ड है उसके लिए हम, या स्पेसिफिक है उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कार स्टॉप्ड सडनली बिकॉज ए कैट रैन इन फ्रंट ऑफ इट। ये पर्टिकुलर कार की बात यहाँ पे हो रही है। कार इसलिए स्टॉप हुई क्योंकि ए कैट कैन रैन इन फ्रंट ऑफ इट। जो कैट है वो इसके आगे से निकल गया तो इसलिए कार रुक गई। इसलिए हम द का यूज़ यहाँ पे करते हैं। सेकंड एग्जांपल इज अ बुक। तो यहाँ ये कॉन्सोनेंट है बी। तो ये वर्ड जो है कॉन्सोनेंट के साथ होता है, स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम अ का यूज़ करते हैं। इसके बाद एन एप्पल। तो यहाँ पे वॉवेल की साउंड आ रही है तो इसीलिए एन का इस्तेमाल हम करते हैं। इसी तरह एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे भी वॉवेल की साउंड आ रही है वर्ड अम्ब्रेला में, इसीलिए हम एन का यूज़ करते हैं। द सन। सन जो है पर्टिकुलर स्टार है इसलिए हम इसमें द यूज़ करते हैं। कंजक्शंस। कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन टू नाउन्स, फ्रेज और सेंटेंस। कंजक्शंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो नाउन्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। सम कॉमन कंजक्शंस। और जो कॉमनली हम कंजक्शंस यूज़ करते हैं वो कौन कौन है? एंड, और, एंड, बट। तो ये आपने देखा होगा बहुत सारे सेंटेंस को हम ज्वाइन करते हैं विद हेल्प ऑफ एंड और बट। फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ शीला वेंट टू द मार्केट, आई आल्सो वेंट टू द मार्केट, शीला एंड आई। तो यहाँ पे ये दो सेंटेंस ज्वाइन हो रहे हैं। शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट। इंस्टेड ऑफ डू यू वांट ऑरेंजेस, डू यू वांट एप्पल्स, डू यू वांट ऑरेंजेस और एप्पल्स। तो यहाँ पे जो है डू यू वांट ऑरेंजेस और एप्पल्स को हमने कैसे ज्वाइन किया? विथ हेल्प ऑफ आर। सो दीज वर्ड्स आर नोन एज कंजक्शंस, जो दो नाउन्स को, दो फ्रेज को या दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। थर्ड वन इज प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस कनेक्ट वन वर्ड विथ अनदर टू शो द रिलेशन बिटवीन देम। तो प्रीपोजिशन एक अल्फाज को दूसरे के साथ कनेक्ट करता है और वो रिलेशन शो करता है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द टू? दे यूजुअली आंसर द क्वेश्चंस वायर, व्हेन एंड हाउ। तो ये इससे हमें पता चलता है किसका आंसर वायर, व्हेन एंड हाउ। फॉर एग्जांपल सम कॉमन प्रीपोजिशंस आर on, at, under and in. These are examples of prepositions. The cat is on the roof. तो ये यहाँ पे क्या, कैट कहाँ है? वो छत पे है। तो ये हमें बता रहा है कैट कहाँ पे है। वेयर इज द कैट। यहाँ इससे पहले हमने पढ़ा था दे यूजुअली आंसर द। ये हमें क्या आंसर दे रहा है? वेयर। कैट कहाँ पे है? ये बता रहा है वेयर। तो ये प्रीपोजिशन में बता रहा है कहाँ पे है। तो ऑन एक प्रीपोजिशन है, ये हमें बता रहा है कैट छत पे है। इसी तरह द शॉप इज एट द एंड ऑफ रोड। ये भी हमें बता रहा है शॉप कहाँ पे है। शॉप इज एट द एंड ऑफ रोड। राहुल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। राहुल कहाँ पे है? राहुल ट्री के नीचे बैठा है। आई लिव इन दिल्ली। तो मैं कहाँ रहता हूँ? मैं दिल्ली में रहता हूँ। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशंस।
interjections. These are also supporting parts of speech. These words express strong emotions such as happiness, surprise, anger or pain. They have an exclamation mark at the end. ये ऐसे अल्फाज होते हैं जिससे जो क्या एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस, जैसे खुशी होती है जब किसी को, या सरप्राइज हो, या एंगर हो, या कोई पेन फील हो, जैसे वो, तो इसके साथ एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, ओह, ओ नो, थैंक्स, हेल्प. These are example of interjections. These were supporting parts of speech. Thank you very much for watching this video.